आदाब है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूं खाजी मुहियुद्दीन। खबरों के इस सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की खास खबरों पर। रियासती हुकूमत से बेदखली के बाद बीजेपी को दूध का कारोबार करने वालों की सता रही है फिक्र। हुकूमत से किया जा रहा है दूध की कीमतों में इजाफा करने और फंड फराहम करने का मुतालबा। आज दोपहर तक जिले में पाए गए कोरोना के 51 नए मरीज। देही मकामात के 4 मरीज जहां बहक। महलूकीन की तादाद हुई 399। 4314 मरीजों का मुख्तलिफ दवाखानों में है इलाज जारी। पहले मरहले में 6 कैटेगरी के ताजिरों और उनके मुलाजमीन का शहर भर में किया जा रहा है कोरोना टेस्ट। गुज़िश्ता शाम तक 9000 ताजिरों में से 184 की एंटीजन रिपोर्ट आई पॉजिटिव। शाम तक उसमें मजीद इजाफे का इम्कान। और शहर में मौजूद तारीखी दरवाज़ों का वजूद खतरे में। तारीखी रोशन गेट और दहली गेट के पत्थरों को नुकसान पहुंचा रहे हैं यहाँ उगाए पेड़ पौधे, मगर मुतालिका इंतजामिया की बेहिसी बरकरार, तवज्जो का मुतालबा। खबरें तफसील से। भारतीय जनता पार्टी के एक वफ़द ने आज जिला कलेक्टर से मुलाकात की और हुकूमत के नाम एक मेमोरेंडम उनके सुपुर्द करते हुए मुतालबा किया कि दूध की कीमतों में इजाफा किया जाए। इसी तरह ये कीमतें अदा करने के लिए हुकूमत फंड भी फराहम करे। बीजेपी के इस वफ़द ने जिला कलेक्टर को बताया कि कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए नाफिज लॉकडाउन के सबब दूध का कारोबार बड़े पैमाने पर मुतासिर हुआ है। दूसरे ये कि दूध का कारोबार करने वालों को जो कीमत अदा की जा रही है वो नहायत ही कम है, लिहाजा दूध की कीमत में 10 रुपये और दूध पाउडर की कीमत में 50 रुपये फ़ी किलो का इजाफा किया जाए और हुकूमत ये फ़ंड फराहम करे। इस वफ़द में महाराष्ट्र असेंबली के साबिक़ स्पीकर हरिभाऊ बागड़े, राज्यसभा रुकन डॉक्टर भागवत कराड़, MLA अतुल सावे और भारतीय जनता पार्टी के दीगर कायदीन शरीक थे। वफ़द में शामिल कायदीन ने इंतबाह दिया कि 31 जुलाई से पहले इस ज़िमन में कोई ठोस फैसला कर लिया जाए, बसूरत दीगर 1 अगस्त को रियासती सतह पर दूध बंद आंदोलन किया जाएगा। 2-3 महीने दुधाचा कप खूप मोठ्या प्रमाणात कमी झाला। हॉटेल्स बंद आहे, टपऱ्या बंद आहे, आणखी मिठाईचे दुकानं बंद आहे त्याच्यामुळे। आणि आता शेतकऱ्याचं दूध हे बाहेर खाजगी लोक 18 ते 20 रुपयांनी घेतात। आपण सरकारी संस्था 25 रुपयांनी घेतो, पण ते सुद्धा सगळं गव्हर्नमेंट घेत नाही किंवा त्याचं पावडर करून ठेवत नाही। त्यामुळे सगळे सहकारी संस्था तोट्यात जातात आणि बंद जर करता येत नाही, त्याच्यामुळे आम्ही विनंती केली की सरकारने 10 रुपये प्रति लिटर हे अनुदान द्यावं आणि पावडरसाठी प्रति किलो 50 रुपये अनुदान द्यावं, अशा प्रकारचं एक निवेदन आहे। आणि ते जर 30 तारखेपर्यंत 31 तारखेपर्यंत त्याचं काही समाधानकारक उत्तर जर आलं नाही तर मग 1 तारखेला आम्ही जोरदारपणे आंदोलन करू। संपूर्ण राज्यात आज दोपहर तक 51 अफराद की रिपोर्ट कोरोना के लिए पॉजिटिव आई है, जिसके बाद एक्टिव मरीजों की तादाद 4314 हो गई है, जिनका मुख्तलिफ दवाखानों में इलाज जारी है। ज़िला इंतज़ामिया से मौसूला इत्तला के मुताबिक आज सुबह 36 अफराद की रिपोर्ट कोरोना के लिए पॉजिटिव आई थी, जिनमें 6 का ताल्लुक़ शहर से है और 19 मरीज़ देही मकामात के हैं, जबकि चेक पोस्ट पर 11 अफराद की एंटीजन टेस्ट रिपोर्ट कोरोना के लिए पॉजिटिव आई है। इसी तरह दोपहर 3:30 बजे जो रिपोर्ट मौसूल हुई है, उसके बाद मज़ीद 15 अफराद कोरोना से मुतासिर पाए गए, जिनमें से 11 अफराद शहर के हैं और 4 का ताल्लुक़ देही मकामात से है, जिसके सबब जुमला मुतासरीन की तादाद 10,854 हो गई है, जिनमें से 6,141 मरीज़ सेहतियाब हो जाने के बाद डिस्चार्ज कर दिए गए हैं और 399 मरीज़ जहाँ बहक हो चुके हैं। इस तरह से एक्टिव मरीज़ों की तादाद 4314 हो गई है, जिनका मुख्तलिफ दवाखानों में इलाज जारी है।
शाम तक इस तादाद में मज़ीद इजाफे का इम्कान है, क्योंकि शहर में 33 मकामात पर ताजिरों का कोरोना के लिए एंटीजन टेस्ट किया जा रहा है। आज सुबह 7 बजे तक शहर के दाखिली रास्तों पर 182 अफराद का एंटीजन टेस्ट किया गया, जिसमें से 11 अफराद की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वाज़ेह रहे कि कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए एएमसी इंतज़ामिया बैरून शहर से आने वालों का दाखिली रास्तों पर ही एंटीजन टेस्ट करवा रहा है और जो लोग कोरोना से मुतासिर नहीं हैं उन्हें ही शहर में दाखिला दिया जा रहा है। आज सुबह 7 बजे तक चेक पोस्ट पर 182 अफराद का एंटीजन टेस्ट किया गया था, जिनमें से 11 अफराद की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, लिहाजा उन्हें इलाज की गर्ज से मुख्तलिफ सेंटर्स पर भिजवाया गया है। इसी तरह 4 अफराद का RT-PCR टेस्ट भी किया गया, जिसकी रिपोर्ट 24 घंटों बाद मौसूल होगी। जबकि दूसरी तरफ पहले मरहले में किराना मर्चेंट्स, दूध डेयरी मालिकान, सलून मालिकान, सब्जी व फल फरोश और गोश्त व अंडे का कारोबार करने वाले ताजिरों और उनके पास काम करने वाले मुलाजमीन का कोरोना टेस्ट करने के लिए शहर में तकरीबन 33 मकामात पर कैंप लगाए गए हैं। जबकि 18 जुलाई की दोपहर से 19 जुलाई की शाम तक तकरीबन 9000 ताजिरों का एंटीजन टेस्ट किया गया, जिनमें से 184 ताजिर कोरोना से मुतासिर पाए गए। म्यूनसिपल कमिश्नर आस्तिक कुमार पांडे के मुताबिक कोरोना की जांच के लिए ताजिरों की जानिब से इंतज़ामिया को भरपूर ताउन मिल रहा है, जिसके मुस्बत नतायज सामने आने लगे हैं और अगर इसी तरह से सभी शहरियान का ताउन मिलता रहा तो बहुत जल्द कोरोना से मुतासरा मरीज़ों की शनाख्त हो जाएगी और इस मर्ज़ की जंजीर को तोड़ने में आसानी होगी और शहर कोरोना मुक्त हो जाएगा। आज सिल्कमिल कॉलोनी महानगर पालिका का हॉस्पिटल जो है वहाँ हमने कैंप रखा है। ये कैंप इसलिए इसका नियोजन किया है कि व्यापारी लोग जो है उनको जो सर्टिफिकेट देने के लिए बोला है, इसके लिए खास हमने ये कैंप रखा है और ये अगले 7 दिन तक चलने वाला है। आज का दिन पकड़ के 7 दिन ये टोटल कैंप रहेगा और इसमें हम लोगों का एंटीजन टेस्ट कर रहे हैं, जिसमें कि आधे घंटे में अपने को रिजल्ट मिल जाता है। उसके बाद में उनका डाटा सब करके ऑफिस में सर्टिफिकेट करके उनको हम सर्टिफिकेट इशू करने वाले हैं और 7 दिन तक हमने सबको आह्वान किया है कि इसका लाभ उठाए एरिया में और यहाँ आके सर्टिफिकेट करवाएं। एरिया वाइज सबको अलर्ट किया है। अपना 8 जोन में ना 3 जगह कैंप रखा है। वेस्ट प्राइज वाले लोग, वो साइड के लोग, नक्षत्रवाड़ी के व्यापारी सब कांचनवाड़ी के मनपा स्कूल में जाएंगे। भीड़ बाईपास सातारा देवड़ई के लिए देवड़ई चौक में कैंप रखा है और अपने सिल्कमिल आरोग्य केंद्र में अब्रार कॉलोनी, कमालवाड़ा, सादत नगर, राहुल नगर, ये लोगों के लिए यहाँ नियोजन किया है। ये हिसाब से डिवाइड किया है जाके एक जगह पे बहुत गर्दी न हो, इसलिए 3 जगह पे 8 नंबर जोन में कैंप रखे हैं। क्या नाम है मैडम आपकी? मैं डॉक्टर स्मिता नळगेकर। आपल्याला 3 दिवस टेस्ट करायचे, भाजी विक्रेते, फळ विक्रेते, किराणा दुकानदार आणि दूध डेअरीवाले। त्यामुळे आजच टेस्ट होईल असं काही नाही, यातले अर्धे टेस्ट आज होतील। आपण 2 टीम टाकलेल्या आहे, पण काही टेस्ट आपण उद्या करू, परवा करू, ठीक आहे? त्यामुळे आजच व्हाव्या असं काही नको। उद्यापासून तुम्ही तुमच्या फर्म, तुमचे दुकान उघडू शकता, विदाऊट टेस्ट 3 दिवस उघडू शकता। तुम्ही फक्त एवढी काळजी घ्यायची की 3 दिवसात आपण टेस्ट करून घ्यायची आणि इथं उद्या सकाळपासून टेस्ट असणार आहे। अजून शहरात वेगवेगळ्या ठिकाणी आपण टेस्टसाठी टीम देतोय, त्यामुळे आजच सर्वजण टेस्ट होईलच असं सांगता येत नाही। ज्या होतील त्या करून घ्यायच्या आहे। काही लोकांनी 3 दिवसाचं प्लॅनिंग करायचंय। भाजीपाला, फळ विक्रेते, किराणा दुकानदार, दूध डेअरी या व्यतिरिक्तचे जे लोक आहेत त्यांनी शेवटच्या आठवड्यात 25 ते 31 जुलैचं प्लॅनिंग करायचंय। मेडिकलवाले असतील, इलेक्ट्रॉनिक्सवाले असतील, क्लॉथ मर्चंट असतील किंवा इतर लोक असतील, काही ऑफिसेस असतील आणि एक चिकन, मटन आणि अंडेवाले सुद्धा इसेन्शियल मध्ये आपण पकडलेले। तर तसे हे जे आहेत चिकन, मटन, अंडे, किराणा दुकान, फळ, भाजी आणि दूध डेअरी या लोकांनी 3 दिवसात टेस्ट करावी आणि उद्यापासून तुमचं दुकान तुम्ही उघडावं। असं काही आता घाबरू नका की आज टेस्ट आमची कराच आणि नाही झाली तर मग उद्या दुकान उघडू का? उद्या दुकान उघडा। ज्यांची टेस्ट आज नाही झाली ते उद्या करा, काही परवा करा, तसं तुमचं स्वतःचं प्लॅनिंग करा, ठीक आहे? आणि सर्टिफिकेट घेण्यासाठी 8 तास करू नका। प्रॉपर मोबाईल नंबर द्या, प्रॉपर नाव द्या, ऍड्रेस द्या, तुमचं सर्टिफिकेट जे ते तुम्हाला पोहोचून जाईल। लॉकडाऊन आपला आपण 100% खूप चांगला रिस्पॉन्स देऊन सक्सेस केलेला आहे। ही जनता कर्फ्यू होती, खरोखर जनतेने दाखवून दिले। जनता कर्फ्यू 100% कडक संचारबंदी आपण अंमलबजावणी केलेली आहे। माझं आपणा सर्वांना विनंती आहे की आपला एरिया, आपली जी वस्ती आहे ती दाट लोकवस्ती आहे। भाजी विक्रेते, फळ विक्रेते मोठ्या प्रमाणात असतात, अंडे, मांस विक्रेते, छोटे छोटे व्यापारी। तर जरी लॉकडाऊन संपत असलं, काही अंशी शिथिलता मिळत असली तर कोरोनाचा धोका अजिबात संपलेला नाही, फक्त आपण काही प्रमाणात त्याची रोकथाम केलेली आहे।
कृपया जरी आता शासनाचं लॉकडाऊन संपत असेल तरी आपण स्वतः लॉकडाऊन होणं गरजेचं आहे. तरी माझे सर्व बांधवांना विनंती आहे की आपण उद्याच आपला उत्साहाने भाजी विक्रीसाठी जाणे किंवा भाजीचे गाडे लावणे किंवा फळाचे गाडे लावणे हे करू नये. ते केलं तर मग झुंबड उडण आणि काय वेळेला आपण आतापर्यंत जे नियम पाळले त्याच्यावरती पाणी फिरेल किंवा त्याची पायमल्ली होऊ देऊ नका, अशी माझी सर्वांना कळकळीची विनंती आहे की 2-3 दिवस उशिराने जर काही लोकांनी समजदारपणाने भाजी विक्री सुरुवात केली किंवा दुकाने टप्प्याटप्प्याने उघडले स्वतःहून स्वयंस्फूर्तीने एक सामाजिक उत्तरदायित्व किंवा एक जबाबदार नागरिक म्हणून तर खूप चांगलं होईल. शहर के तारीखी दरवाज़ों को मुताल्लिका इंतज़ामिया नज़रअंदाज कर रहा है, जिसकी वजह से इन दरवाज़ों में पेड़ पौधे उगाए हैं जो उन्हें नुकसान पहुंचा रहे हैं. लिहाजा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इंतज़ामिया और महकमा आर्कियोलॉजी इस जानिब फौरी तवज्जो दे, ये मतालबा शहरियान की जानिब से किया जा रहा है. नाजरीन, हमारा शहर औरंगाबाद एक तारीख़ी शहर है जो फसील बंद और दरवाज़ों के नाम से जाना जाता है. किसी ज़माने में यहाँ 52 दरवाज़े और 52 खिड़कियाँ हुआ करती थीं, मगर मुताल्लिका इंतज़ामिया की लापरवाहियों की वजह से उनमें से बेशतर दरवाज़े टूट फूट गए हैं और अब उनका नाम व निशान भी बाकी नहीं बचा है और उनमें से सिर्फ 13 दरवाज़े बाकी बचे हैं, मगर उनकी देखभाल करने में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के ज़िम्मेदारान गफलत बरतने लगे हैं, जिसकी वजह से इन दरवाज़ों का वजूद ख़तरे में पड़ गया है. तारीख़ी रोशन दरवाज़ा, दिल्ली गेट, कटकट गेट और दीगर दरवाज़ों में पेड़ पौधे उगाए हैं जो पत्थरों से बने इन दरवाज़ों को कमज़ोर करने लगे हैं, जिसकी वजह से इन दरवाज़ों को नुकसान पहुंच सकता है. लिहाजा मुताल्लिका इंतज़ामिया इस जानिब तवज्जो दे और वहां उगाए पेड़ पौधे हटाकर उनकी मरम्मत और रंगो रोगन किया जाए, ये मतालबा शहरियान की जानिब से किया जा रहा है. रोशन गेट औरंगाबाद शहर का तारीखी दरवाज़ा है और शहर में आबादी में है. इसमें आपको बता रहे हैं, हम फेसबुक पे लाइव कर रहे हैं, लेकिन आप देख रहे होंगे औरंगाबाद शहर के जो तारीखी दरवाजे हैं, ऐतिहासिक दरवाजे हैं, ऐतिहासिक गेट्स हैं, वहाँ अतराफ में घास फूल पौधे आ चुके हैं जो उसकी जो है खूबसूरती को नुकसान पहुँचा रहे हैं. इसी के साथ आप देख रहे होंगे दरवाजे के ऊपर जो है पेड़ पौधे निकल आए हैं जो इमारत को बहुत नुकसान पहुँचा सकते हैं और इमारत को गिरा भी सकते हैं. ये तारीखी गेट है औरंगाबाद शहर के, अगर इनको बचाया नहीं गया तो गेट ख़त्म हो जाएंगे और हमारे शहर की पहचान गेट के नाम से, सिटी ऑफ गेट्स के नाम से आप देख रहे होंगे रोशन गेट के ऊपर ये घास फूस. वसाइल की कमी आपकी कामयाबी में रुकावट नहीं बन सकती, ये साबित कर दिखाया है गल्ले बोरगांव की एक गरीब घराने की तालिबा ने, जिसने 12वीं बोर्ड इम्तिहान में 90.56% नंबरात हासिल करके कॉलेज में दूसरा मकाम हासिल किया. इस होनहार तालिबा का नाम ज्योति रतन जाधव है, जिसके वालिद रतन जाधव वेल्डिंग का काम करके अपने अफराद ख़ानदान की किफ़ालत करते हैं, जिनकी माली हालत ऐसी नहीं है कि वह अपने बच्चों को तालीमी मैदान में लगने वाले वसाइल फ़राहम कर सके. मगर वसाइल की कमी के बावजूद इस तालिबा ने खूब मेहनत और लगन से पढ़ाई की और 12वीं बोर्ड इम्तिहान में 90.76% नंबरात हासिल करके कॉलेज में दूसरा मकाम हासिल किया और अपने माँ बाप, अपने कॉलेज और अपने गांव का नाम रोशन करके ये साबित कर दिया कि वसाइल की कमी आपकी कामयाबी में रुकावट नहीं बनती. अबरार कॉलोनी और उससे मुत्तसिल दीगर बस्तियों को जोड़ने वाली सर्विस रोड की फौरी तामीर करवाई जाए, ये मतालबा इलाके के साकिनान कर रहे हैं. इन साकिनीन का कहना है कि पटेल नगर, अबरार कॉलोनी और दीगर बस्तियों को जोड़ने वाली सड़क आज तक मुताल्लिका इंतज़ामिया ने तामीर नहीं करवाई, जिसकी वजह से हर बारिश के मौसम में वहाँ पानी जमा हो जाता है और ये सड़क झील में तब्दील हो जाती है, जिसकी वजह से इन बस्तियों का राब्ता शहर से टूट जाता है और यहाँ के साकिनान को आमद-ओ-रफ्त के लिए रास्ता ही नहीं रहता. कच्चा रास्ता होने के सबब ये इलाका दलदल में तब्दील हो जाता है और वो लोग हादसात का शिकार होने लगते हैं. लिहाजा फौरी तौर पर यहाँ पुख्ता रास्ता तामीर करवाया जाए. ये वार्ड नंबर 108 सिटी मिल्स कॉलोनी का ये एरिया है, अबरार कॉलोनी का. यहाँ पर जो है तो ये अरफात मेडिकल और अल्फ़ा क्लिनिक और ये इधर जो है तो राशिद मेडिकल और जो तो अल-निसा क्लिनिक, यहाँ पर ये हॉस्पिटल और मेडिकल होने के बावजूद भी यहाँ पर जो है तो यहाँ सड़क का काम नहीं हुआ है. तो जो पानी का डब्बा रहा है मुसलसिल,
इस बारिश के महीने में कम से कम यहाँ पे 5 से 7 बार बारिश आ चुकी है और इससे ज़्यादा लबालब बारिश है। अभी 2 रोज़ से बारिश नहीं होने की वजह से कम है यहाँ पे, नहीं तो बहुत ज़्यादा बारिश होती है। और जो है तो ये 2 वार्डों के झगड़े में मुसलसिल महल्ले का जो है तो नुकसान हो रहा। एक नगर सेवक बोलता है मेरा एरिया नहीं है और दूसरा बोलता है मेरा एरिया नहीं है। तो ये जो भी है इनके मसले में एहलियाने महल्ले को बहुत परेशानी हो रही। छोटे छोटे मासूम बच्चे यहाँ पे घूमते हैं और यहाँ पे गली पीछे भाई छोटा सा महल्ला है, बहुत परेशानी हो रही बारिश की वजह से। तो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की इंतजामिया कमेटी से और जो अहदेदारान और जो जिम्मेदार है उनसे एहलियाने महल्ले की तरफ से गुजारिश है कि वो महल्ले की तरफ ध्यान दे के इंशाल्लाह पूरा काम कराए। सड़कों का, ड्रेनेज का, जो भी मसले हैं इंशाल्लाह काम कराने से कोरोना के जो है इस पर जो है तो लोगों की सेहत पे भी असर नहीं होगा और जो है तो लोग अपनी सेहत की हिफाजत करेंगे। शुक्रिया। सरकारी राशन दुकानों के जरिए शहरियान को अनाज तकसीम करने के लिए गुज़िश्ता रोज़ 1800 मैट्रिक टन अनाज औरंगाबाद रेलवे स्टेशन पर पहुंच गया, जो सरकारी गोदामों तक भिजवाया जा रहा है। वाज़ेह है कि लॉकडाउन के सबब आवाम को होने वाली परेशानी दूर करने की गर्ज से मरकज़ी हुकूमत ने राशन कार्ड होल्डर्स के अलावा वो शहरियान जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उन्हें भी मुफ्त अनाज फराहम करने का ऐलान किया था। लिहाजा सरकारी राशन दुकानों के ज़रिए शहरियान में अनाज की तकसीम के लिए गुज़िश्ता रोज़ मालगाड़ी के ज़रिए 1800 मैट्रिक टन अनाज औरंगाबाद पहुँच गया है, जो सरकारी गोदामों में पहुँचाया जा रहा है। ज़िला परिषद ग्रुप में ताल्लुक़ा खुल्दाबाद के यसगांव ग्राम पंचायत ने राष्ट्रीय संत तुकड़ोजी महाराज देही मुकाबलों में अव्वल मुकाम हासिल किया। वाज़ेह है कि संत गाड़गे बाबा देही सफाई अभियान के तहत 2018-19 में मुनक़दा तुकड़ोजी महाराज रूरल मुकाबलों में ज़िला परिषद ग्रुप गदाना के यसगांव ग्राम पंचायत ने अव्वल मुकाम हासिल किया, जिस पर ग्राम पंचायत के चेयरमैन गणेश अधाने के हाथों 50,000 रुपये नकद और सर्टिफिकेट मुताल्लिक़ा ग्राम पंचायत के अफसरान के सुपुर्द किया गया। इस मौके पर नायब सदर दिनेश अंबूरे, पंचायत समिति रुकन प्रभाकर शिंदे, ज्ञानेश्वर खरात, प्रकाश वाकड़े, एक्सटेंशन ऑफिसर HB कहाटे, शंकर काड़े, ग्राम सेवक PR कंवर और नायब सरपंच सुभाष जादव भी मौजूद थे। रेलवे स्टेशन के सफाई मुलाजमीन का कहना है कि मुताल्लिक़ा गुत्तेदार ने उन्हें 4 माह से तनख्वाहें अदा नहीं की, लिहाजा उन्हें फौरी तनख्वाहें अदा की जाएँ। इन मुलाजमीन का कहना है कि साउथ सेंट्रल रेलवे इंतज़ामिया ने औरंगाबाद रेलवे स्टेशन पर सफाई इंतजाम दुरुस्त रखने की जिम्मेदारी खानगी गुत्तेदार के सुपुर्द कर रखी है और वो लोग उसी कॉन्ट्रैक्टर की मारिफत यहाँ मुकर्रर किए गए हैं, मगर एजेंसी के ज़िम्मेदारान ने गुज़िश्ता 4 माह से उनकी तनख्वाहें अदा नहीं की। इसी तरह 4 माह कबल तक उन्हें जो तनख्वाहें अदा की जाती रहीं उनमें से प्रोविडेंट फ़ंड की रकम भी वज़ा की जाती रही, मगर मुताल्लिक़ा ठेकेदार ने ये रकम उनके बैंक अकाउंट में जमा ही नहीं करवाई और जब भी वो लोग तनख्वाहों की अदायगी और प्रोविडेंट फ़ंड की रकम उनके PF अकाउंट में जमा करने का मुतालबा करते हैं तो उन्हें मुलाजिमत से बरतरफ करने की धमकी देकर उन्हें डराया जाता है। इन मुलाजमीन का कहना है कि उन लोगों ने रेलवे इंतज़ामिया से भी इस ज़िम्मत में कई मरतबा शिकायत की, मगर अब तक मुताल्लिक़ा इंतज़ामिया ने भी उन्हें इंसाफ नहीं दिलाया। उनका मुतालबा है कि उनके साथ इंसाफ किया जाए, उनकी तनख्वाहों के बकाए फ़ौरी अदा किए जाएँ और उनकी तनख्वाहों में से वज़ा की गई PF की रकम फ़ौरी उनके प्रोविडेंट फ़ंड अकाउंट में जमा करवाई जाए। 4 महिने झाले आमचं पेमेंट नाही आहे, नवरा घरी, लेकरं घरी, मी एकटी कमेनारी, त्याच्यात पगार मागायला गेलं तर ते म्हणते तुमको शर्म होना चाहिए। मैं घर में भी परेशान, स्टेशन पे आए तो स्टेशन पे भी लेबर मेरे को सताते हैं। सर मग आम्ही कोणाला बोला, आमचा PF नाही कटत, आमचा SI नाही कटत, आम्हाला काहीतरी आरसा पाहिजे। 14 वर्ष चालू आहे मला आता सध्या, माझं PF पण नाही, ना SI नाही, दवाखान्यात गेलं तर म्हणते तुमचं काहीच नाही इथं नाव निशाण। ते म्हणते नाही ना आम्ही PF कटतो, असं करतो तसं करतो, म्हणतच नाहीत का आमचं PF आहे म्हणून सनी, असं आम्हाला सांगत नाही, तर नाही आहे म्हणून सनी असे आम्हाला बोलते, डोस टाकते। आता आमचे 3 कोरोनाचे पेशंट ॲडमिट आहेत, त्यांच्या घरचं लेकरं बाळं उपाशी तापाशी आहे, त्यांना पण पगार नाही आहे, काय नाही आहे, त्यांचे पण लेकरं बाळं एकटेच आहेत घरामध्ये, 3 जणी ॲडमिट आहे आमच्या। सामान सुमान काय म्हणून लागत नाही सर, एकट्या माणसाच्या मागं काय म्हणून लागत नाही। महागाई अशी आहे, दुकानं बंद आहे, आम्ही कोणाला मागायचं, आम्ही जिथं मेहनत करतो त्यालाच आम्ही बोलणार ना। ते म्हणते नहीं हमको नहीं बोलना, ऊपर जाके बोलो, उनका नंबर ले लो, उनको फ़ोन लगाओ, वो सीधा ऐसे बोलते। हुकूमत की हिदायत पर अपाहज और जिस्मानी माजूर अफराद को दिया जाने वाला वजीफ़ा उनके बैंक अकाउंट में फ़ौरी जमा करवाया जाए, ये मुतालबा
कांग्रेस विकलांग सेल के शहर सदर मुद्दसर अंसारी ने म्यूनिसिपल इंतजामिया से किया है। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम अब्दुल मुदस्सिर अंसारी है। मैं एमसीएन न्यूज़ के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि जैसा कि आप सब जानते हैं, पूरे देश में लॉकडाउन लगा था 4 से 5 महीने, और जो है तो खुद औरंगाबाद में 10 दिन का लॉकडाउन था। ये कोरोना महामारी के चलते अपंग लोगों को, जितने भी औरंगाबाद से अपंग लोग हैं, उन्हें 5 पैसे की निधि कोई लाभ मिला नहीं है। आज हम लोग यहाँ महानगर पालिका में आए थे। आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो दिव्यांग केंद्र है ये बंद पड़ा है, और जितने भी दिव्यांग लोग हैं उन्हें कॉर्पोरेशन की तरफ से 5 पैसा नहीं दिया गया है। और यहाँ के जो अकाउंटेंट ऑफिसर्स है वो कहते हैं कि जो विकलांग कमा सकता है हम उसे नहीं देंगे। मैं पूछना चाहता हूँ, औरंगाबाद में कितने विकलांग है जो ऐसे कमाते हैं? क्या उनके पास सरकारी नौकरी है? क्या वो बहुत बड़े घर के? ऐसा कुछ नहीं है। ये विकलांग लोग बहुत गरीब होते हैं और इनके पास 5 पैसे नहीं है। तो मैं ये एमसीएन न्यूज़ के माध्यम से महानगर पालिका के कमिश्नर साहब को ये कहना चाहता हूँ कि दिव्यांग लोगों के जितना भी पैसा लुका है, आप बराए मेहरबानी उनका पैसा उन्हें दे दीजिए। आज उन लोग पर फाका कशी की नौबत आन पड़ी है। तो मैं यही दरख्वास्त करता हूँ महानगर पालिका के कमिश्नर साहब के, दिव्यांगों को उनकी निधि जल्द देती जाए। अगर ये निधि नहीं देती है तो कांग्रेस विकलांग सेल की तरफ से और जितने भी अपंग लोगों की संगठन है उनके तरफ से महानगर पालिका के जो चुनाव होने जाते हैं उसका निश्चित उद्यम बहिष्कार करें। यही मैं कहना के चाहता हूँ। मैं अब्दुल मुदस्सिर अंसारी, धन्यवाद। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। रियासती हुकूमत से बेदखली के बाद बीजेपी को दूध का कारोबार करने वालों की सता रही है फिक्र। हुकूमत से किया जा रहा है दूध की कीमतों में इजाफा करने और फंड फराहम करने का मुतालबा। आज दोपहर तक जिले में पाए गए कोरोना के 51 नए मरीज। देही मकामात के 4 मरीज जहां बहक। महलूकीन की तादाद हुई 399। 4314 मरीजों का मुख्तलिफ दवाखानों में है इलाज जारी। पहले मरहले में 6 कैटेगरी के ताजिरों और उनके मुलाजमीन का शहर भर में किया जा रहा है कोरोना टेस्ट। गुज़िश्ता शाम तक 9000 ताजिरों में से 184 की एंटीजन रिपोर्ट आई पॉजिटिव। शाम तक उसमें मजीद इजाफे का इम्कान। और शहर में मौजूद तारीखी दरवाजों का वजूद खतरे में। तारीखी रोशन गेट और दहली गेट के पत्थरों को नुकसान पहुंचा रहे हैं यहाँ उगाए पेड़ पौधे, मगर मुतालिका इंतजामिया की बेहिसी बरकरार, तवज्जो का मुतालबा। इसी के साथ एमसीएन उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मुहिउद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।